हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। मैं हूँ वहीद ख़ान और फिर एक स्पोर्ट्स अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूँ हमारी वेब.com पे। और काफ़ी कुछ हो रहा है जी स्पोर्ट्स में। सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि कल पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से दूसरे टी20 इंटरनेशनल में कामयाब हो गया और काफ़ी मतलब 9 विकेटों से पाकिस्तान जीता। तो इस तरह से ये जो 3 मैच की टी20 सीरीज़ है ये एक-एक बराबर हो गई है। और सबसे खुशाइन बात ये थी कि कल गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जितनी तादाद में लोग आए थे मैच देखने के लिए, उससे तो ये साफ मतलब पैगाम मिला कि जी पाकिस्तान में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद लोग अभी भी क्रिकेट में मतलब पागलों की हद तक जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं। मैच में इटसेल्फ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। पहले उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका को बैटिंग कराई और मतलब इसके बावजूद कि साउथ अफ्रीकन टीम के काफ़ी प्लेयर जो है 7-8 प्लेयर मेन प्लेयर्स उनके मिसिंग है। लेकिन बहरहाल वो हमारा मसला नहीं है, वो साउथ अफ्रीका का मसला है। वो जो भी टीम यहाँ भेजेंगे वो साउथ अफ्रीका ही है। तो उसमें कौन प्लेयर है कौन नहीं है उससे हमारा मतलब कोई मकसद नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्कोर बोर्ड पे यही आता है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया, जैसा कि पहले वनडे इंटरनेशनल हुआ। लेकिन सलमान मिर्ज़ा को खिलाया गया और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। मतलब लेफ्ट आर्म पेसर है और उनकी पेस तो नहीं है उतनी शायद शाहीन शाह अफरीदी वाली, लेकिन वो ज़्यादा स्विंग करते हैं बॉल को। तो उस वजह से उन्होंने पहले ओवर में आउट किया रीज़ा हेंड्रिक्स को। उसके बाद उन्होंने 2 विकेटें और हासिल की। उसके बाद नसीम शाह ने भी 2 विकेटें ली और फिर फ़हीम अशरफ ने जिनको पिछले मैच में बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं कराई गई थी, उन्होंने आके 4 विकेटें ले ली। तो उसकी वजह से और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो विकेट ली वो डेवाल्ड ब्रेविस की ली, जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे यानी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। और उन्होंने कल शो भी किया कि जिस वक्त बॉल हिल रही थी, थोड़ा मतलब मुश्किल हो रही थी बैट्समैन को, उन्होंने आके जिस तरह बैटिंग की, 3 छक्के लगाए, फ़हीम को भी छक्का लगाया, तो वो किसी मुश्किल में नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर वो मतलब शॉर्ट पिच बॉल को सही तरीके से खेल नहीं पाए, तो वो 25 पे आउट हो गए। उसके बाद से जो है साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात थी। वो पावर प्ले में मुश्किलात में आ चुके थे जब उनकी 4 विकेटें गिर गई थी 20 या 24 रन पे। दूसरी अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब ने काफ़ी अरसे बाद जो है एक अच्छा स्कोर किया, 71 नॉट आउट किया उन्होंने और अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की। उन्होंने 186 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की, कोई 5 छक्के भी लगाए, 8 चौके भी लगाए। तो साइम अयूब जो है ना एक बड़ा अहम कैसे बोलते हैं वो है, हिस्सा है हमारी टी20 स्क्वाड का, वाइट बॉल स्क्वाड्स का। तो वो जब रन्स करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है टीम को। और कल ये चीज़ साबित हो गई कल रात को कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, तो वो जो 111 रन्स का जो टारगेट था वो बिल्कुल ही मतलब बहुत पहले ही जो है पाकिस्तान ने 13 ओवर के अंदर अंदर ही वो टारगेट पूरा कर दिया था। फिर बाबर आजम आए वन डाउन, उन्होंने 11 रन्स किए थे, 18 गेंदों पे नॉट आउट थे जब टारगेट पूरा हुआ। लेकिन बाबर आजम का मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने जो 11 रन्स किए उसमें वो टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के सबसे मतलब ज़्यादा रन्स करने वाले बैट्समैन बन गए। लेकिन उस पर तो मैं भी आता हूँ। लेकिन साइम का जो जो मैं कह रहा था कि साइम को मुझे ऐसा फील आ रही थी कि इसको बीच में बॉलिंग ज़्यादा करवा रहे थे, तो शायद इसकी वजह से इसकी बैटिंग इफेक्ट हो रही थी। लेकिन बॉलर भी वो अच्छा बन गया है, बैट्समैन उसमें पोटेंशियल बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि साइम की तो जगह टीम में बनती है। और वो काफ़ी फेल हुआ है बीच में, लेकिन कल उसने शो किया कि उसके पास बहुत पोटेंशियल है। और जब वो खेलने पर आए, थोड़ी मेहनत करे, तो वो बहुत अच्छा मतलब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मतलब असासा बन सकता है। बाकी बाबर का जैसे मैं कह रहा था, मज़े की बात है कि बाबर का जब कल बाबर ने मतलब रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा और मतलब टॉप बैट्समैन बन गए वो टी20 इंटरनेशनल में मोस्ट रन्स के साथ। तो जो टॉप 5 बैट्समैनों की लिस्ट है टी20 इंटरनेशनल में, अगर आप उस लिस्ट को देखें ना तो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों बाबर आजम जो है उनको दिसंबर 2024 से टीम से बाहर रखा गया है। उसकी वजह यह है कि आजकल टी20 इंटरनेशनल में आप नोट कीजिएगा कि जो कोचेज़ होते हैं, जो टीम मैनेजमेंट होती है, सेलेक्टर्स होते हैं, उनका एक ही कहना होता है। वो कहते हैं जी टी20 क्रिकेट में बैटिंग एवरेज से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है स्ट्राइक रेट और जो बैट्समैन की एबिलिटी होती है कि वो छक्के मतलब कितनी रवानी से मार सकता है। तो इन दो मामलात में बाबर आजम काफ़ी मतलब सबसे पीछे हैं वो 5 की लिस्ट में, जिसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इंग्लैंड के जॉस बटलर है और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग है। अब मेरे लिए हैरत की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि बाबर आजम को जो टीम से ड्रॉप भी किया गया था पहले, वो इसीलिए ड्रॉप किया गया था कि यही कहा गया था कि जी ये जो है टी20 के हिसाब से माइक हैसन जो हेड कोच है पाकिस्तान टीम के, उन्होंने भी यही कहा था कि ये उस तरह से बैटिंग नहीं करते उस तेज़ी से, उस स्ट्राइक रेट से जिस तरह इनको करना चाहिए। और इनकी मतलब इनको टी20 में अगर खेलना है तो इनको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और मतलब छक्के चौके और ज़्यादा रवानी से लगाना पड़ेंगे।
लेकिन जो लिस्ट हम देखते हैं तो उसमें आपको बस वाज़े तौर पे नज़र आ जाता है कि लिस्ट में अगर आप देखें तो बाबर आजम ने यानी कि 4,234 के साथ वो टॉप स्कोरर तो हो गए और 39-57 की बहुत अच्छी एवरेज है, उनकी बैटिंग एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 128.77 है और छक्के इन्होंने 73 लगाए हैं। अब और इनके जो कैसो कहते हैं अपना, अगर आप उसमें आए दूसरे बैट्समैनों की तरफ आए तो जैसे रोहित शर्मा ने 4,231 रन हैं उनके, उन्होंने जो है स्ट्राइक रेट उनका 140.99 है और 205 जो है ना वो उन्होंने छक्के लगाए हैं, ठीक है। फिर अगर आप आते हैं विराट कोहली की तरफ तो इन्होंने जो है 137.4 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की है और 124 छक्के लगाए। जॉस बटलर ने 172 छक्के लगाए 148.97 की स्ट्राइक रेट पे। पॉल स्टर्लिंग ने 134.86 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करते हैं वो और 133 चौके लगाए। तो ये जो वाज़ेह फ़र्क है बाबर में और ये बाकी चार बैट्समैनों में स्ट्राइक रेट और छक्कों के मामले में, उससे ये चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ जाती है कि बाबर को क्यों अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। बाबर बहुत अच्छे बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उन्होंने रन्स करके भी दिखाए हैं पहले और उनके जो रन्स है, उनका जो एवरेज है, कम मैचेस भी खेले हैं उसके बावजूद उनका एवरेज बहुत अच्छा है। 300 भी उनके T20 में, कोई तकरीबन 32 के करीब उनके जो है वो 36-50 भी है। तो 50 के मामले में, 100 के मामले में, बैटिंग एवरेज के मामले में तो वो मतलब टक्कर पे है बाकी चार बैट्समैनों से, लेकिन कुछ से तो बेहतर भी है। लेकिन छक्के और स्ट्राइक रेट ये दोनों मामलों में बाबर रह जाते हैं, तो बाबर को इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जो है ना फिर ज़्यादा दिन तक अपनी जगह रख नहीं पाएंगे पाकिस्तान टीम में। बहरहाल अभी तो फिलहाल सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके इस बात को कि वो T20 में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैट्समैन बन गए। तीसरी चीज़ PSL की है जी। PSL के मामलात कुछ अभी तक मतलब स्मूथनेस उनमें नहीं आई, रवानी नहीं आई है, इसलिए क्योंकि सलमान नसीर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है PSL के, उन्होंने पिछले इस हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी वगैरह। लेकिन जो मुझे पता चला है, मेरे ज़राए से वो ये पता चला है कि जो 6 फ्रेंचाइज है उनमें काफ़ी बेचैनी है। उसकी वजह यह है कि फ्रेंचाइजीज़ को ये बेचैनी हो रही है कि जो अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सेक्रेटरीट ने जो वैल्यूएशन करवाई है, नई वैल्यूएशन करवाई है फ्रेंचाइजीज़ की अगले 10 साल के लिए, तो वो वैल्यूएशन कितनी होगी? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो वैल्यूएशन के उस मुताबिक 100 से 300% इजाफा हो सकता है फ्रेंचाइज़ की फ़ीस में, सालाना फ़ीस में। तो अब फ्रेंचाइजीज़ इस सचो पंच में है कि जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो क्या वो इस पोजीशन में होंगे कि वो इतनी बड़ी भी फीस दे सकते हैं हर साल PCB को, और उस पर भी फिर वो अपना मतलब जो है मुनाफा कमाए PSL से। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है, तो उसको देखना है कि PSL के जो CEO है वो कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि याद रखिएगा 2 नई टीमों ने भी इजाफा होना है। अब अगर आप मुल्तान सुल्तान्स को ले लें तो वो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मतलब फ्रेंचाइज फ़ीस के मद में कोई तकरीबन $6.35 मिलियन देते हैं वो हर साल। तो उसमें अगर आप 100% भी इजाफा कर लें तो उसका मतलब ये है कि उनका तकरीबन 13 मिलियन पे चला जाएगा। तो क्या कोई टीम PSL जिस मतलब जितनी बड़ी लीग है, जितना उसकी कमाई है, क्या उस हिसाब से कोई फ्रेंचाइज इतने पैसे दे सकती है सालाना? फिर ये जो 2 नई टीमें जो ऐड की जा रही है ये कितने पे बेची जाएंगी? तो ये सारी चीज़ें जिन पे जो है ना साफ और शफाफ तरीके से PCB को और PSL के जो CEO है सलमान नसीर, उनको खुल के आना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कहाँ पोजीशन क्या होती है, क्या स्टैंड करती है। तो ये थी थोड़ी सी, मैंने कहा अपडेट कर दूँ आपको। बाकी तो आपको पता ही है भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से दूसरा T20 इंटरनेशनल, और क्या बॉलिंग की भाई, जॉश हेजलवुड ने, मज़ा आ गया उसकी बॉलिंग देखकर। ऑस्ट्रेलियंस भी जो है ना भाई ये बड़े तगड़े, क्या कहें बस। एनीवे आप अपना ख्याल रखें, फिर आपसे अगले स्पोर्ट्स अपडेट पर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।